हम सबको कहानियां पसंद हैं, है ना? वो हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और कभी-कभी तो हमें एक दूसरे से जोड़ भी देती हैं। लेकिन सोचिए, अगर कहानी कहने का पूरा तरीका ही बदल जाए तो? आज हम एक ऐसे ही कहानी को समझने जा रहे हैं जिसे पूरी तरह से एक एआई ने बनाया है। चलिए देखते हैं कि मशीनें इंसानी जज्बातों को पर्दे पर कैसे उतार सकती हैं। तो ये आवाज थी मक्खी राम की। और ये सिर्फ कोई मामूली कहासुनी नहीं है, बल्कि एक गरीब परिवार के संघर्ष की कहानी की शुरुआत है। आइए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं, इसके किरदारों से मिलते हैं और समझते हैं कि वो किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो मिलिए मनोज से, एक सीधा साधा स्ट्रीट वेंडर जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मोमोज बेचता है। उसकी जिंदगी में भूचाल तब आता है जब ठीक उसके ठेले के सामने मक्खीराम नाम का एक आदमी एक बड़ा सा चमचमाता हुआ चाइनीज रेस्टोरेंट खोल लेता है। पर बात सिर्फ मुकाबले की नहीं थी। मक्खीराम ने एक बहुत गंदा खेल खेला। उसने चारों तरफ झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि मनोज के मोमोज में मक्खियां होती हैं, और बस देखते ही देखते मनोज के सारे ग्राहक उससे दूर हो गए। जब मनोज ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो मक्खीराम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस को रिश्वत दी। उन्होंने न सिर्फ उसका ठेला हटवा दिया, बल्कि मनोज को इतना पीटा कि उसके पैर ही तोड़ दिए। अब सोचिए, घर का एकमात्र कमाने वाला इंसान बिस्तर पर लाचार पड़ा है। ऐसे में उसकी पत्नी अनीता ने हिम्मत दिखाई। उसने फैसला किया कि अब वो जिम्मेदारी संभालेगी, और यहीं से रेलवे स्टेशन पर उनकी कहानी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। ठीक है, तो ये तो थी कहानी, पर इसमें ऐसा क्या है जो हमें इतना पसंद आता है, जो हमें इससे जोड़ता है? चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। असल में ये कहानी एक तरह से एक क्लासिक रेसिपी की तरह है। इसमें कुछ जाने पहचाने मसाले हैं। देखिए, एक अंडरडॉग हीरो है, यानी मनोज और अनीता। एक बहुत ही क्रूर विलेन है, मक्खीराम। एक अन्यायपूर्ण बाधा है, जैसे कि धोखा और भ्रष्टाचार। और फिर एक हताश कोशिश होती है। और आखिर में सारी मुश्किलों को पार करके एक जबरदस्त जीत होती है। और इस कहानी का जो बदलाव है ना, वो देखने लायक है। कहाँ बाजार में चारों तरफ निराशा और नाकामी थी, और कहाँ रेलवे स्टेशन पर उम्मीद और सफलता। कहाँ एक अकेला इंसान टूट चुका था, और कहाँ पूरा परिवार एक साथ मिलकर कामयाब हो गया। ये वाकई एक जबरदस्त इमोशनल सफर है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प और सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। ये जो दिल को छू लेने वाली कहानी है ना, ये किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक मशीन ने बनाई है। जी हाँ, ये सब टेक्स्ट टू वीडियो बनाने वाली एआई की शक्ति का कमाल है। चलिए देखते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। तो ये एआई वीडियो जनरेशन आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान शब्दों में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिखे हुए शब्दों को, जिन्हें प्रॉम्प्ट्स कहते हैं, पढ़ती है और उनके आधार पर एक बिल्कुल नया वीडियो बना देती है, जिसमें एनिमेशन, सीन और कैरेक्टर सब कुछ होता है। और ये रहा वो कमाल का पल। वो पूरी कहानी जो हमने अभी देखी, वो बस इस एक छोटे से प्रॉम्प्ट से बनी है। सोचिए, सिर्फ कुछ लाइनों के टेक्स्ट से एक पूरी इमोशनल, ड्रामेटिक कहानी का जन्म हो सकता है। यही तो एआई की ताकत है। तो एआई इस प्रॉम्प्ट को एक वीडियो में बदलता कैसे है? देखिए, सबसे पहले वो प्रॉम्प्ट का विश्लेषण करता है, मतलब कहानी के हीरो, विलेन, जगह और इमोशंस को समझता है। फिर वो विजुअल एसेट्स बनाता है, यानी उन शब्दों के आधार पर हर किरदार कैसा दिखेगा, गलियां कैसी होंगी, स्टेशन का माहौल कैसा होगा, ये सब तय करता है। इसके बाद वो सभी सीन्स को एक सही क्रम में लगाता है, और आखिर में उन सभी को एनिमेट करके एक पूरा वीडियो बना देता है। चलिए अब इंसानी भाषा और एआई से बने विजुअल्स के बीच के इस कमाल के रिश्ते को और गहराई से समझते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एआई शब्दों का मतलब विजुअली कैसे निकालता है। जैसे ही प्रॉम्प्ट में बारिश का स्टेशन लिखा, एआई ने अंधेरे, गीले प्लेटफॉर्म और ट्रेनों से निकलती भाप की कल्पना कर ली। लालची प्रतिद्वंदी शब्द से उसने एक महंगा रेस्टोरेंट और चेहरे पर घमंड वाले भाव बना दिए। साहसी पत्नी का मतलब निकाला एक दृढ़ निश्चयी चेहरा और सादे कपड़े। और सफलता को दिखाया खुश ग्राहकों की भीड़ से। मतलब हर शब्द एक तस्वीर को जन्म दे रहा है। तो ये सब हमें कहानी सुनाने के भविष्य की ओर ले जाता है, यानी नए एआई से चलने वाले कहानीकारों की दुनिया में। देखिए, ये टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स को बहुत ताकत देती है। अब कोई भी इंसान बिना किसी बड़ी टीम के एक जटिल एनिमेशन बना सकता है,
लेकिन हाँ, ये पारंपरिक स्टूडियोज के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी करती है। इससे कला और क्रिएटिविटी की परिभाषा पर भी एक नई बहस शुरू होती है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी कहने को हर किसी के लिए और ज्यादा आसान बना सकती है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कोई कहानी हमें गहराई से छू जाती है, हमें कुछ महसूस कराती है, तो क्या इस बात से वाकई कोई फर्क पड़ता है कि उसे लिखने वाला कोई इंसान था या कोई प्रोग्राम?